हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई का, अपनी फैमिली का और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लेक्चर नंबर 3 में आपको आज हम बताएंगे कि एरिया क्या होता है और एरिया कैसे निकाला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 02, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया है कि डायमेंशन क्या होती है। एक बच्चे ने वो वीडियो देख के डायमेंशन के बारे में एक डाउट पूछा था, तो आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम उसके इस डाउट को भी रिजॉल्व कर देंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था 2D फिगर के बारे में, 2D फिगर के बारे में 2D फिगर में हमने पहला देखा था एक रेक्टेंगल होता है जो हमारे काम का है। दूसरा हमने देखा था स्क्वायर होता है जो हमारे काम का है। तीसरा हमने ट्रायंगल देखा था जो हमारे काम का है। और चौथा हमने सर्कल देखा था। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल ये वो 2D ज्योमेट्री हैं। इसमें ओवल भी एक आता है जो सर्किल की तरह नहीं होता, ओवल कुछ ऐसा रिंग टाइप का बनता है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया था, सर्कल के बारे में हमने जान लिया था। ट्रायंगल ऐसे बनता है, स्क्वायर ऐसे बनता है और इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। और ये अपना रेक्टेंगल, ये 2D, ये वो 2D शेप्स हैं जिनके बारे में हमने जाना था। इससे पहले कि आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आगे लेके चलें, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, फ्रस्टम, इन सब से परिचित हों, इन सब से आपका इंट्रोडक्शन हो, ये अति आवश्यक है। ये बहुत नेसेसरी है कि आप ये जान लें कि ये और इसकी कहानी क्या है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एरिया क्या होता है और उसको निकालने का तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो बच्चों, जब भी आप एरिया की बात करोगे तो एरिया मतलब होता है द स्पेस विच इज बाउंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ गिवन शेप। किसी भी जो भी ज्योमेट्री आपके पास दी गई है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ऐसा एक रेक्टेंगल है आपके पास, तो रेक्टेंगल के बाउंड्री के बीच में जो एरिया भरा हुआ है उसको हम, जो स्पेस बचा है उसको हम एरिया बोलते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर में जो अंदर वाला स्पेस है बाउंड्री के अंदर वाला, उसको हम एरिया बोलते हैं। इसी तरीके से ट्रायंगल में भी हम अंदर वाले पार्ट को एरिया बोलते हैं। इसी तरीके से सर्कल में भी हम बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट को एरिया बोलते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा होगा, रेक्टेंगल के बीच में देखें ये जो कलर्ड पार्ट है ये इसका एरिया है। इसी तरह स्क्वायर में जो अंदर का कलर्ड पार्ट है ये इसका एरिया है। इसी तरीके से ट्रायंगल में जो कलर्ड पार्ट है ये इसका एरिया है। और इसी तरीके से सर्कल में जो कलर्ड पार्ट है ये इसका एरिया है। तो एरिया मतलब होता है, एरिया मीन्स the space when you want to define that one, then the definition is that the space bounded by the boundary of any 2D figure, किसी भी 2D फिगर की
जो शेप वाला आकार है किसी भी 2D फिगर में, जो बाउंड्री है किसी भी 2D फिगर में, जो बाउंड्री है उसके बीच में बाउंडेड जो भी स्पेस है उसी को हम एरिया बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, आपको अच्छे से आता है कि एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C, इसको कह दिया D। तो ये जो हमारी बाउंड्री है, अगर हम उसको ध्यान में देखें तो बाउंड्री जो है वो है A to B, ये से B एक बाउंड्री हो गई, B to C ये एक बाउंड्री हो गई, C to D ये एक बाउंड्री हो गई, और ये D to A ये एक बाउंड्री हो गई। तो A to B to C to D to A ये बाउंड्री हो गई। अब इसके बीच में जो भी स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एरिया। सो एरिया मीन्स द स्पेस बिटवीन A फिर B फिर C फिर D फिर A। तो स्पेस का जो भी स्पेस है A to B to C to D to A, इसी को हम एरिया बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं, दूसरे फिगर की बात करते हैं जो हम जानते हैं। हमने एक स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, इसको उसी तरीके से A B C D कह दिया। अब इसके अंदर देखें जरा, अगर आप बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे, अगर आप बाउंड्री देखना चाहेंगे तो बाउंड्री है A to B to C to D to A, ये हमारी बाउंड्री हो गई। एंड अगर आप एरिया देखेंगे तो एरिया क्या है, द स्पेस बिटवीन A to B to C to D to A। तो द स्पेस बिटवीन A B C D A, A B C D A, A B C D A के बीच का जो स्पेस है इसको हम एरिया बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा, हम एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। यहाँ पे जो हमारा बाउंड्री है, अगर हम बाउंड्री को कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द बाउंड्री, तो बाउंड्री है A to B, B to C एंड C to A। ओके, तो A to B to C to A ये हमारी बाउंड्री हो गई। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बीच का स्पेस, इसके बीच का स्पेस A B C के बीच का स्पेस ये वाला, दिस इज द एरिया। ओके, तो द स्पेस बिटवीन A B C A इसके बीच का जो एरिया है, सॉरी मैंने इसको कलर नहीं किया था, तो आप देख लें ये इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, ये दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम आपको अभी बताते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जो बच्चे बहुत तेज़ पढ़ना चाहते हैं, जिनको बेसिक आता है, वो ×2 की स्पीड पे देख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं वीडियो। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं वो इस वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप इसका। आई होप आप समझ गए होंगे कि एरिया क्या होता है। किसी भी 2D फिगर के बाउंड्री के बीच में फंसा हुआ जो स्पेस होता है, बना हुआ जो स्पेस होता है, रिमेनिंग जो स्पेस होता है, उसको हम एरिया बोलते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप इसका। इसकी PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इरेज कर दूँ? ओके। अब आइए हम ज़रा एक और फिगर है जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चे थोड़ा सा इसको परेशानी से देखते हैं, सर्कल के बारे में वो जानने की कोशिश नहीं करते। देखो सर्कल में अभी आप बेसिक इसका जान लें। सर्कल में अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इसी सीरीज़ में हम आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिलहाल हमने मान लिया कि यहाँ कोई पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है।
इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी, इसको मैंने कह दिया सी, इसको मैंने कह दिया डी, यह मैंने ओ कह दिया क्योंकि दो सेम पॉइंट्स हो रहे थे। तो अब अगर मैं इसकी बाउंड्री निकालूं बच्चों, बाउंड्री निकालूं तो बाउंड्री क्या है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ओके, ए टू बी, ए टू बी टू सी टू डी टू ए, दिस इज द बाउंड्री। एंड अगर मुझसे कोई एरिया पूछ लेगा, देन द एरिया इज व्हाट, द स्पेस बिटवीन दिस बाउंड्री। ठीक है, द स्पेस बिटवीन ए बी सी डी ए बी सी डी ए के बीच का जो स्पेस होगा वही इसका एरिया होगा। तो ये बेसिक बातें थी जिसमें हमें यह जानना था कि एरिया क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। एरिया को निकाला कैसे जाता है अब हम इसकी बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, इसको जान लें कि एरिया इसे कहते हैं और ये बाउंड्री होती है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हम बाउंड्री शब्द का इस्तेमाल कई बार करेंगे, आगे चल के इसका नाम भी बदल जाएगा और इसका नाम तो सेम रहेगा, ये हमेशा एरिया रहेगा। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आपने। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ यू। When somebody asks you that what is the area of two-dimensional figure, then you are unable to understand that what the person is saying. जब आपसे कोई पूछता है कि दो डायमेंशनल दो दिशा वाले टू डायमेंशनल फिगर की के एरिया को बताएं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो कह क्या रहा है। बहुत सारे फार्मूलों के चक्कर में आप परेशान हो जाते हैं। आज से अपना ये डर भी दूर करें। टू डायमेंशनल फिगर के एरिया को निकालने की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली केवल और केवल एक मेथड है, जितने भी होते हैं। यस, आई एम करेक्ट। जब भी आपसे कोई पूछता है कि एरिया कैसे निकाला जाए, तो आप बहुत परेशान होते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाए। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हीरोन्स ने बताया यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। किसी ने कहा लेंथ इनटू ब्रेथ, किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा 2 पाई आर स्क्वायर, कोई कहता है ये होगा, कोई कहता है वो होगा। सेवरल फार्मूलाज आर देयर टू कैलकुलेट द area of any two-dimensional figure, but honestly there is only one formula to calculate the area of two-dimensional figure. किसी भी दो डायमेंशनल फिगर के एरिया को कैलकुलेट करने का केवल और केवल एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? टू डायमेंशनल फिगर की आपको लेंथ पता हो और टू डायमेंशनल फिगर की आपको विड्थ पता हो तो आप उसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक फिगर यहां पे आ रहा होगा, ये टू डायमेंशनल फिगर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है। अभी मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। ये टू डायमेंशनल फिगर आपके सामने आ रहा होगा। इसमें मान लीजिए कि इसकी लेंथ 5 है और इसकी विड्थ जो है ये जो विड्थ है ये 5 है, तो 5 लेंथ एंड 5 विड्थ, 5 × 5, 5 × 5, 5 हम 25, 5 5 25, ये बन गया एरिया ऑफ दिस टू डायमेंशनल फिगर इज 25। और अगर आपने इसकी यूनिट लेंथ की मीटर में ली, विड्थ की यूनिट मीटर में ली, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? अभी आज हम उसको भी सिखा देंगे एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी। फिलहाल यूनिट स्क्वायर, समझ गए? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर, किसी भी दो डायमेंशनल फिगर के एरिया को कैसे कैलकुलेट करें। आई हैव अ प्रूफ ऑफ दिस वन। तो कोई भी टू डायमेंशनल फिगर हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ओवल हो, सबकी बात मैं कर रहा हूं। एरिया ऑफ एनी 2D फिगर इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ फिगर
इनटू ब्रेथ ऑफ फिगर। बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर इक्वल टू लेंथ ऑफ फिगर इनटू ब्रेथ ऑफ फिगर, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ से निकल जाता है। अब जरा गौर करिए, लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब विड्थ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इनमें से कोई ना कोई एक यूनिट दी होगी। ये एसआई यूनिट है। अभी हम यूनिट कन्वर्जन की भी बात आपको से करेंगे। बहुत सी जगहों पर इसको फुट में भी नापा जाता है, कुछ जगहों पर इसको इंच में भी नापा जाता है। कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ कोई ना कोई यूनिट होगी, और ऑब्वियस है जो यूनिट लेंथ की होगी वही यूनिट ब्रेथ की भी होगी। अगर नहीं है तो पहले आप कन्वर्ट करो, पहले आप बदलो। अब ये बदलना क्या है, वीडियो का इंतजार करें, हम वीडियो में बताएंगे। मगर दोनों की यूनिट एक जैसी होगी, क्योंकि बाबू क्या बोला तूने, एक लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी होती है, समान समान में जाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। नीमी का बकला नीमी में लागत है, आमे में ना है, और आम का बकला आम में लगेगा, नीम में नहीं। ध्यान रखना। तो सेम सेम से मल्टीपल सेम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एरिया निकालने के लिए आपको पहले सेम बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं एनसीईआरटी में जिनमें हमें पहले लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये बता दिया। तो जो भी यूनिट बच्चों यहाँ पे होगी, मैं मान ले रहा हूँ कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी कोई एक यूनिट है, और जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी भी होगी। तो यूनिट और यूनिट जब गुणा होंगी, बेस से पावर ऐड का रूल लगेगा, और इसी वजह से एरिया ऑफ 2D फिगर के जो यूनिट है वो क्या होती है, यूनिट का स्क्वायर। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें, कहीं कॉपी पे लिख लें इसको। पीडीएफ हालांकि आपको मिल जाएगी, मगर फिर भी कहीं नोट कर लें। आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब आइए जरा हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एरिया, किसी भी एरिया की यूनिट क्या होती है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो यहां लिखेंगे, इसकी जो यूनिट होगी वो यहां लिखेंगे, और बीच में आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो गुणा का सिंबल यहां पे मल्टीप्लाई का लगा देंगे। अब रियल जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर कोई चीज यहां लिखी है, इसको हम लोग बच्चों बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। तो ऐसा विधि का विधान बनाया गया है, एक संविधान बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है मैथ में, पूरी दुनिया ने मिलकर इसको बनाया है कि जब भी बेस सेम होगा तो पावर उसकी ऐड हो जाएंगी, एक दूसरे में मिल जाएंगी। तो यहां पे बेस को एक बार लिख देंगे, रूल है, और पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी m प्लस का n हो जाएगा। अगर इस कानून का पालन, देखो संविधान में जो कानून बना है वो भारत के कोने कोने पे माना जाएगा, वो तिरुवनंतपुरम में भी माना जाएगा, वो कर्नाटका में भी माना जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में भी माना जाएगा, वो मध्य प्रदेश में भी माना जाएगा। तो उसी तरीके से मैथ का कानून हर जगह लागू होगा, किसी एक जगह के लिए नहीं बना है पर्टिकुलर। यहाँ पे देखें जरा, इसकी पावर अगर आप तलाश करेंगे आपको कोई पावर नहीं मिलेगी। तो जहां कोई पावर नहीं होती वहां पे पावर 1 कंसीडर करी जाती है, मानी जाती है। यहाँ पे भी पावर 1 मानी जाएगी। तो जब यूनिट बेस सेम पावर ऐड का रूल लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। यानी एरिया की कोई भी यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एरिया अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने लेंथ मीटर में दिया है, ब्रेथ को मीटर में दिया है, जरा बताइए एरिया क्या होगा, एरिया की यूनिट क्या होगी। तो एरिया की यूनिट ध्यान रखें, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, उसी का स्क्वायर चढ़ जाएगा। ओके, पावर 2 स्क्वायर मींस जिसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है वो 2 बार गुणा हुआ है। ठीक है,
शॉर्ट स्क्रीन ले ले बच्चों, ले लिया होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा था, आज के अंक में, आज के एपिसोड में और आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, जब हम शुरू करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना बताएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना बताएंगे, एरिया ऑफ सर्कल को हम अलग करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम अलग करेंगे। तो अभी इस सीरीज में 3 वीडियो और आएंगी, जिसमें एक में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बता देंगे, और एक में हम एरिया ऑफ सर्कल को अलग से बताएंगे, 20-25 मिनट की वो वीडियो होगी, और एक में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएंगे। और उसके बाद हम आगे चलेंगे यूनिट कन्वर्जन पे, और उसके बाद हम आपको सरफेस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम पढ़ाएंगे, और फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये एक रेवोल्यूशन चल रहा है जिसमें मैंने ये कोशिश करी है कि बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसकी संपूर्ण बेसिक जानकारियों से अवगत करा दिया जाए, उसको भली भांति परिचित हो, वो उसको अच्छे तरीके से जानता हो, ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।